समय मैं नौकरी पर लखीमपुर से 220 बाद में जो कंपनी का और नगर पानी तरफ की अगर मैं बात करूँ तो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका का निवास है यहाँ पर। और जब से ये गर्मियाँ शुरू हुई हैं, करीब 1 महीने की बात है, पूरे जनपद की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से अग्निकांड हुए हैं। कहीं पर लोगों की बर्बाद होकर देखा गया है अग्निकांड में। बीती रात यहाँ पर एक ट्रक जो बिस्किट से भरा हुआ था महल एजेंसी का बताया जाता है, वो ड्राइवर की नादानी की वजह से उसको लाकर यहाँ पर पार किया गया। हालांकि ये ट्रक के लिए नो इंट्री है, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये 11,000 की लाइन है और इस लाइन से कट होने के बाद उस ट्रक में आग लग रही है। लगने के बाद यहाँ पर लाखों रुपए के जो भरे हुए थे वो बिस्किट जल कर राख हो गए हैं। और इसको अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, पीछे थोड़ा सा जो बिजली की लाइन है वो भी दिखा दे चलने साथ साथ कि यहाँ पर जो बिजली के तार फैले हुए हैं वो एक मकरजाल बना हुआ है इस तरह का। तो ये तो एक हादसा था जिसमें किसी तरह की कोई धन हानि नहीं हुई। किसी तरह का जो ड्राइवर और जो सीनियर थे वो यहाँ से अपने आप को सुरक्षित उन्होंने बाहर निकाल लिया। लेकिन बात करूँ अगर मैं तो बिस्किट की तकरीबन 5 लाख रुपए के बिस्किट, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यह रात के 1:30 बजे इसमें आग लग गई और आग लगने के बाद वो 5 लाख रुपए के जो माल था, जो बिस्किट थे, वो जल कर राख हो गए। देखने वाली बात है ये किसकी लापरवाही हो सकती है। क्या इसको जो ड्राइवर आया था जिसको नॉन में लेके आया उसकी हो सकती है, या जो 11,000 की लाइनें इतनी नीचे निकली हुई हैं, क्या इन लाइनों के लिए हम विद्युत विभाग को दोषी ठहरा सकते हैं। हालांकि जिस तरह के जो नुकसान होना था वो पूरा नुकसान हो चुका है और लोग यहाँ पर जो बचा हुआ माल है उसको किस तरह के लोग लेके जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो ट्रक की जो पोजीशन है उससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर जो ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और जिस तरह से यहाँ पर ट्रक में आग लगी है कि पास पड़ोस में किसी तरह की कोई बिल्डिंग, कोई और मकान, कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर एक काफी बड़ा नुकसान होने से बच गया है। और इस तरह से अगर जो अग्निशमन है वो यहाँ पर 10 से 15 मिनट की दूरी पर लोगों के फोन करने के बाद आ गया और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर आने के बाद आग को काबू पाया। लेकिन काबू पाने के लिए भी तकरीबन जैसा यहाँ के प्रत्येक व्यक्तियों का कहना है कि कम से कम यहाँ पर 1:30 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक अग्निशमन वालों ने, जो फायर ब्रिगेड वालों ने, इन्होंने मेहनत की है और मेहनत करने के बाद ये ट्रक की पोजीशन है, ये सारा का सारा माल और सारा का सारा जो ट्रक है पूरा वो जल चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यहाँ पर कोई जन हानि नहीं हुई है। आइए हम यहाँ पर मौजूद हैं कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो रात के यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। राजनिमन न्यूज के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट। नाम है कहाँ रहते हैं? ये जो हादसा हुआ कैसे हुआ, आप प्रदर्शनियों का क्या कुछ रहा? ये रात में 1:30 बजे की सड़क वाला नया आदमी था, इस शहर से गाड़ी नहीं आती थी कभी। ऊपर तार है, वजह से इस गाड़ी में 11,000 लाइन टच हुई, जिससे आग लगी। आग लगने के दौरान क्या जो ड्राइवर थे वो सुरक्षित हैं या तो वो उतर के भाग गए थे फौरन, क्योंकि उनके पैर जल गए थे तलवे वगैरह, तो रोका भी नहीं, डर के भी भाग गए सारे। मौके पे फायर ब्रिगेड आई या उसको कितना दिखा? इतना हमने सदर कोतवाली की थी, उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, उसके तत्पश्चात 10 मिनट 15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ मौजूद थी। 2 गाड़ियों का कितना समय लगा होगा ये आग को काबू करने में? ये तकरीबन 1:30 बजे से सुबह का 5 बज गया। 5 बज गए, लगभग 4 घंटे से 4 घंटे से ऊपर समय लगा। इसका कोई अनुमान है कि बिस्किट पड़े हुए हैं, क्या पब्लिक लूट मचा रही है? अब सुबह से जिसे जो मिला वो लूट ले गया, ये किसे क्या देता है। तो मौके पर जो जिनका माल था, क्या वो ट्रांसपोर्टर है, जो दुकानदार व्यापारी हैं, वो लोग यहाँ पे आए हैं? अब आए हैं सुबह रात के कोई अभी आए हैं वो लोग? अपने माल अपना भर रहे हैं। माल का जायजा ले रहे हैं अपना? क्या नाम है?
तो आपके यहाँ जो काम हुआ है आपकी गाड़ी आई उसमें पर ढेर बनी नहीं ना बहुत अनुमानतः कितने का माल होगा? क्या लगता है ये जो बिजली विभाग है इसकी लापरवाही कहीं नहीं है? लापरवाही तो शटर दिखा दो मुझे। चलो आप ये देख सकते हैं जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पर विद्युत विभाग की एक टीम मौजूद है और लगभग जिस समय से कांड हुआ उस समय से एक टीम यहाँ कंटिन्यू मौके में नजर रखे हुए। अभी लाइट सप्लाई की बात की गई तो लाइट सप्लाई अभी तक चालू नहीं की गई है क्योंकि घटना का जो रुख है रुख को देख करने के बाद जब पब्लिक यहाँ पे भीड़ नहीं उसको हटने के बाद ही लाइट की सप्लाई चालू करने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन की रोड से अगर लंबाई नापी है तो कम से कम 11 फीट के आसपास रही होगी। क्योंकि लाइट के तार इतना नीचा होने के कारण ये अग्निकांड की घटना घटी थी। अगर ये तार ऊंचे होते तो शायद अग्निकांड की घटना न हो सकती क्योंकि रोड पर ट्रक दौड़ने के लिए और ट्रक घुमाने के लिए यहाँ पे पर्याप्त जगह उपलब्ध है। रात का समय तक कोई भी चौपहिया वाहन यहाँ पर नहीं हुए होंगे इसलिए ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ने के लिए का प्रयत्न किया होगा। ऐसा लोगों की संभावना कहने की बात नहीं कुछ नहीं है। लेकिन लाइन नीचे होने के कारण ये घटना घटी। खुशी की बात ये रही कोई भी जनहानि मौके पर नहीं हो पाई। आप ये देख सकते हैं ये वो ट्रक है जिसमें आग लगी। अग्निकांड के कारण इसमें 5 लाख का बिस्किट जलकर खाक में बदल गया। ये पूरे एक ब्रांडेड एजेंसियों के बिस्किट इसमें थे। किस तरीके से बिस्किट का जला हुआ मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है पहचान में नहीं आ रहा कि किस कंपनी का बिस्किट। क्यों कुछ कंपनियों के रेपर शेष बचे हैं बाकी सब हताहत हो चुका है। नुकसान तो बहुत लंबा हुआ कंपनी का। देखने वाली बात यह है कि इसका दोषी कौन है, ड्राइवर जो गलत जगह पर ट्रक लेकर आया या जो लाइन बिजली की लाइन नीचे निकली हुई थी वो। किस तरीके से देख सकते हैं बिस्किट जो निकल रहे लोग उन पर लूट मचाए हुए हैं। लोग आ करके अपने अपने घर लेके जा रहे हैं। ये बच्चा देखो बिस्किट और पता क्या क्या आइटम बटोर के घर लेकर जा रहा है। और देखिए ये किस तरीके से पूरा का अंदर ट्रक है और ट्रक के अंदर अभी कुछ समय पहले ट्रक के अंदर भी लोग घुसे हुए थे और अंदर ढूंढ के जो अच्छा माल निकल रहा था बिस्किट के पैकेट अच्छे निकल रहे वो सारे के सारे बिस्किट वो ले करके अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने नन्हे बच्चे यहाँ पर हैं जो बिस्किट उठाकर लेकर के जा रहे हैं। ये देख सकते हैं बिस्किट का पूरा साबुत पैकेट निकला है ये और उसको लेकर के जा रहे हैं लोग। और आप पीछे देखिए ये मेरे सामने की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कितने बिस्किटों को लेकर के 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चों की लूट लगी हुई है। और बच्चे खोजी कह सकते हैं किससे खोज रहे हैं बंडल और अपने खाने पीने की पसंद चीजें निकाल रहे हैं। बिस्किट है नाने और नमकीन बिस्किट है, मीठा बिस्किट है, इलायची बिस्किट है, ऑरेंज बिस्किट है। बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ पे बच्चों के लिए मनमोहक दृश्य है कि उनको बिना पैसा लगाए हफ्ता 10 दिन का नाश्ते का इंतजाम मिल रहा है और बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ खोद रहे हैं। यही जो आप घटनाक्रम इस समय कैमरे में देख रहे हैं ये लगभग सुबह 7 बजे से घटनाक्रम चल रहा है और अभी भी तलाशी अभियान जारी है। जो फ्रेश माल मिल रहा है वो लेकर के लोग घर रखा और फिर आते हैं फिर लेकर जाते हैं।